एवरीवन। सो चलो चलते हैं जामा मस्जिद मेरे साथ। तो जामा मस्जिद जाने का मेरा रीज़न ये है कि अभी रमज़ान चल रहा है और कहा जाता है कि रमज़ान में ना वहाँ बहुत रौनक होती है। तो फाइनली मेरा ऑटो मेरा वेट कर रहा है। चलो चलते हैं। एंड मैंने ना बहुत सुन रखा है कि जामा मस्जिद में रमज़ान के टाइम में इतनी रौनक रहती है, रात भर वहाँ पे स्ट्रीट फूड खाते हैं लोग, रात भर वो मार्केट खुला रहता है। तो मुझे ना अंदर से था कि मैं कभी तो जाऊँ वहाँ पे, और जब भी जाऊँ तब जाऊँ जब रमज़ान चल रहे हो, सो दैट कि पूरा मार्केट का जो वाइब है ना वो मुझे मिल पाए। एंड वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, सीख कबाब, ये वो दुनिया भर के चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मुझे लगा कि चलो यार चलते हैं। एंड फाइनली मैं इस तरह से ऑटो से उतरती हूँ अपने मेट्रो स्टेशन में, और मेट्रो स्टेशन से अब मुझे जाना है जामा मस्जिद का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, दैट इज़ जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन। एंड फाइनली वहाँ जाना है। सो मैं, पता है, पहले राइट हैंड साइड से एंट्री करती थी, अभी मैं पहली बार देख रही हूँ कि ये नई एंट्री मेट्रो स्टेशन में बनी है। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब पहले लंबी लंबी क्यू लग जाती थी, अब ये प्रॉब्लम एटलीस्ट नहीं होगी। तो चलो जाने से पहले मुझे मेट्रो में रिचार्ज कराना होगा या फिर चेक करना होगा कि बैलेंस है या नहीं। वैसे मैं बहुत कम ही रिचार्ज कराती हूँ। ओ देखो, माइनस है मैं ना 100 या 200 का ही रिचार्ज कराती हूँ, एंड जब भी ख़त्म हो जाता है फिर से रिचार्ज करा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने रिचार्ज किया और चली गई मेट्रो की तरफ। और काफ़ी कन्वीनियंट है यार, अगर मैं यहाँ से कैब से जाती हूँ ना दिल्ली, मतलब जामा मस्जिद, तो मेरे 1000 रुपये तो खर्च होने ही हैं। और अगर मैं इस तरह से मेट्रो से जाती हूँ तो मेरे 200 रुपये हार्डली खर्च होंगे, मतलब ऑटो रिक्शा एंड सब करके। यार मैं जैसे ही पहुँची एक मेट्रो चली गई, एंड फिर आती है दूसरी मेट्रो। तो मैं मतलब खुश थी कि काफ़ी जल्दी आ गई। एंड जैसे ही मैं अंदर गई ना, मुझे पता चला कि यार ये मेट्रो आगे नहीं जाने वाली है, सिर्फ सुल्तानपुर में जाके रुक जाएगी। तो मुझे लगा कि यार इससे उतरना बेहतर है, एंड फिर मैं उतर जाती हूँ। और फिर मैं वेट करने लगी अपनी तीसरी वाली मेट्रो का। शायद पता नहीं क्या इतना लेट हो रहा था, मैं ऑलरेडी लेट थी और ये और ज़्यादा लेट। एंड फाइनली मैं बैठ जाती हूँ और सीट मिल गई। वैसे आप मेरे स्टेशन, मतलब वो तो लास्ट स्टेशन ही है ना, तो आपको सीट तो मिलेगी बैठने के लिए, सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। एंड यार मेरी रिंग कैसी लग रही है, चलो बता दो, मैं बहुत दिखा रही हूँ यहाँ पे सो फाइनली मैं उतर जाती हूँ चावड़ी बाज़ार में। मुझे उतरना था जामा मस्जिद में, बट वहाँ से भी डिस्टेंस काफ़ी, मतलब इतना ही था, मतलब 400 और 800 ऐसे का डिस्टेंस था। तो मुझे लगा कि यहीं से जाना बेहतर है, एक बार में निकल के, नहीं तो मेट्रो चेंज करो फिर मतलब थोड़ा लेंदी हो जाता है। एंड फिर मैं चावड़ी बाज़ार से गेट से एग्ज़िट लेती हूँ। और काफ़ी वीरान सा मेट्रो स्टेशन था यार, मतलब कोई रौनक ही नहीं थी यहाँ पे, सारी शॉप्स ऐसे अंधेरा अंधेरा सा बंद बंद सी लग रही थी। मुझे लगा यार मैं कहाँ ही आ गई। फिर मैंने ई रिक्शा किया और भैया ने मुझे 20 रुपये में कहा कि मैं ना पूरा मार्केट तक आपको लेके चलता हूँ, लाइक करीम मुझे जाना था। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करीम लेके चलता हूँ, बट उन्होंने ना गलत किया। लाइक उनको पहले से पता था कि आगे एंट्री बंद है, बट स्टिल उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे 20 रुपये देना, मैं वहाँ तक छोड़ दूँगा। और कुछ ही दूर पे ला के ना वो मुझे उतार देते। अगर वो मुझे पहले बताते तो मैं पहले ही रिक्शा नहीं करती ना। अब देखो जामा मस्जिद सामने ही आ गया, ये 20 सेकंड का ही रास्ता था, और मुझसे आके कहते हैं कि यार आपको ना अब यहीं से जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता बंद है। मैंने कहा यार भैया पहले बताना चाहिए ना। एंड यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे ही मैं रिक्शा से उतरती हूँ तो पुलिस वाले अंकल कहते हैं कि फ़ोन और वॉलेट का ध्यान रखना। तो मैं थोड़ी ना इनसिक्योर हो गई कि यार अब मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्या, मतलब भीड़ होगी शायद इसलिए। तो मैं इसमें यही बता रही हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी, ऐसा मैं कहती हूँ। एंड फिर आगे जाती हूँ तो ये है मार्केट की एंट्री, और काफ़ी रश थी एक्चुअली। देखो ये जामा मस्जिद दिख रहा है। एंड थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था कि यार मेरे हाथ से कोई फ़ोन छीन के ना निकल जाए। तो ऐसे दोनों हाथों से ऐसे मैंने फ़ोन पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड किया है। थोड़ा मैं इससे बेहतर कर सकती थी, बट पता नहीं, मुझे एक डर था कि यार मेरे फ़ोन को कोई छीन ना ले एंड हाँ, एक्चुअली इस मार्केट में काफ़ी रौनक थी। मतलब ये कहा जाता है कि ये जो रश है ना, ये आपको रात भर, अगर आप रात को 2 बजे भी आते हो तो भी आपको इतनी भीड़ मिलेगी। एंड फिर वहाँ पे मुझे एक चिकनकारी शॉप दिखी, मुझे पसंद है, मैं वहाँ गई, बट कुछ पसंद नहीं आया। एंड फिर मुझे शीर माल मिले जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने मतलब शायद यहीं देखे हैं अभी तक। एंड फिर मुझे ऐसे इस तरह से स्ट्रीट फूड की पूरी लाइन शुरू हुई ना जो, तो वो पूरे आपके हाफ़ किलोमीटर आप चलते जाओगे, वो मार्केट ख़त्म ही नहीं होगा। जो कुछ भी आपको लेना हो, लाइक खजूर थे, बहुत ही सारी वैराइटीज़ के, मैंने 2 वैराइटी के खजूर लिए भी। एंड सेवइयाँ थी, एंड मतलब थोड़ी बहुत आप शॉपिंग करते हुए आप पूरा खाना वाना खाते हुए इस तरह से सीख कबाब और क्या क्या था ना, मतलब काफ़ी कुछ था यार।
तो मैंने तो पहले से सोच रखा था कि मुझे करीम ही जाना है, मुझे वहीं खाना है। तो मेरा तो मेन मोटो था कि भाई करीम मिले और मैं पहले वहाँ पे खाऊँ। और पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा मेन लेन में ही करीम होगा, बट फिर पता चला मैं आगे जाके वापस आती हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि करीम तो पीछे से गली के अंदर से जाने से ही मिलेगा। फिर इस तरह से मैं चलती जा रही थी एंड काफ़ी कुछ दिखा मुझे मार्केट में खाने के लिए, शॉपिंग के लिए। एंड मैंने क्या-क्या लिया, मैंने शीरमाल लिया और मैंने खजूर लिए एंड दैट्स इट। फ्रूट्स भी थे वहाँ पे एंड मतलब काफ़ी कुछ था, लस्सी, कुल्फ़ी, फ़ालूदा, आइसक्रीम, काफ़ी कुछ एंड भीड़ भी काफ़ी थी। तो बोल और फिर बस मैं इस तरह से चलती जा रही थी, मुझे सेवइयाँ मिली फिर से और काफ़ी कुछ था खाने के लिए भी, बट मेरा मन वहीं अटक गया था कि मुझे करीम में प्रॉपर डिनर करना है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाना चाहती थी। और खाना चाहती भी थी तो सब ये सोच रही थी कि पहले मैं डिनर कर लूँगी एंड देन ही कुछ खाऊँगी। देखो यहाँ पे मिल रहा था मोहब्बत का शरबत, पता नहीं मुझे ख़ास पसंद नहीं आता, देख के ही मुझे लगता है दूध से बना होगा, कैसा ही होगा। तो मैंने इसको टेस्ट भी नहीं किया है आज तक, बट ऐसे ही मैं सोचती रहती हूँ कि अच्छा नहीं होगा। एंड ये था चिकन फ्राई, फ़िश फ्राई, काफ़ी सारा कुछ है यार यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो ना। तो शायद मैंने प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है, वरना वहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी। एंड शीरमाल यहाँ पे शायद बहुत फेमस थी, यहाँ पे एक भैया प्लेट में लेके खड़े हुए थे टेस्ट करने के लिए। तो मुझे लगा यार टेस्ट करना तो बनता है। देन फिर मैंने एक छोटा सा बाइट लिया शीरमाल का और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगा यार ये घर लेके जाना चाहिए, तो फिर मैंने पैक करवा लिया। एंड फिर यहाँ पे मिल रहा था शाही टुकड़ा एंड मैं यहाँ पहुँच गई थी ना, तो मुझे लगा कि मैं शायद काफ़ी आगे आ गई हूँ क्या, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तब उन्होंने बताया कि भाई आप पीछे छोड़ आए हो, आगे जो टर्न है वहाँ से जाना है, तो इस गली में है करीम। एंड फाइनली मैं इस गली ढूंढते हुए पहुँच जाती हूँ और फिर मुझे मिलता है सामने टेन टेन करीम्स। एंड फिर मुझे लगा यार ये है वो जगह, अच्छा इसकी बात करते हैं लोग। एंड फिर मुझे लगा वहाँ पे 3-4 करीम थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था किस में जाना है। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सब एक ही है, बस किसी जगह 2 सीटर है, कहीं पे फैमिली के लिए है। तो फाइनली उन्होंने मुझे ना किसी और फैमिली के साथ एडजस्ट कर दिया, विच आई डोंट लाइक। यार मतलब हर किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब मैं गई हूँ तो ऐसा नहीं कि आप किसी और फैमिली के साथ में मुझे टेबल शेयर करवा दो। एंड ये था वहाँ का मेन्यू, मैंने उनसे पूछा जो जो खास है ना सब लेके आ जाओ। तो वो लेके आए मेरे लिए नल्ली निहारी, और ये है चिकन सीख कबाब, और ये है चिकन स्टू। और उन्होंने कहा ये काफ़ी अच्छा होता है, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। एंड फिर ये है वहाँ की फ़ेमस खमीरी रोटी, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये था मेरा ऑर्डर। और जो चिकन सीख कबाब थे ना वो एक्चुअली माउथ मेल्टिंग थे, मतलब इतने अच्छे थे। एंड बाकी चीज़ों की बात करूँ तो मुझे कुछ खास तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट ये जो था ना चिकन सीख कबाब वो मुझे आज भी याद है, मतलब वाकई में अच्छा था। एंड फिर मैंने खाया ये चिकन स्टू, जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि पता नहीं मैंने ऑलरेडी खा रखा है चिकन स्टू, बट वो इस तरह से टेस्ट नहीं करता। ये काफ़ी मीठी ग्रेवी थी और उन्होंने कहा कि ये पूरा घी में बना हुआ है, तो आई वाज लाइक कि अरे यार मैं इतना घी खा गई। एंड फिर मैंने ऑर्डर करी वहाँ पे रुमाली रोटी, जो कि एक्चुअली रुमाल की तरह ही थी, काफ़ी बड़ी। मैंने उसको ऐसे फोल्ड किया एंड देन फिर मैंने सोचा कि ये पता नहीं क्या था, इसका नाम था चिकन बर्रा। तो मुझे लगा इसको क्यों छोड़ना यार, सारी चीज़ें मंगा लेते हैं, तो मैंने चिकन बर्रा भी मंगाया। एंड इट वाज़ ओके, थोड़ा सा खट्टा सा था इसका फ्लेवर, जैसे कि इमली हो। एंड देन फिर मैंने कुछ वीडियोज़ लिए, फिर मैं बाहर आ जाती हूँ। और इस वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि अब मेरा कुछ भी खाने का बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं है मेरे। और बाहर निकलती मुझे लगा यार मीठा तो बनता है, तो फिर मैंने यहाँ पे पूछा कि भैया आपके पास क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनके पास शाही टुकड़ा है एंड रबड़ी है एंड लस्सी है, आइसक्रीम है। तो फिर मैंने कहा जो भी अच्छा है वो दे दो। तो अंकल ने कहा कि आप शाही टुकड़ा खाओ, अच्छा होता है। तो मैंने बस शाही टुकड़ा लिया और वो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, मीठा था और थोड़ा सा ज़्यादा मीठा था, बट ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो अच्छा था। रबड़ी और शाही टुकड़ा जो कि मुझे पसंद आया। एंड देन फिर मैं उसे टेस्ट करके मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, मीठा हो गया, डन। फिर मैंने सोचा लस्सी पी ली जाए, और फिर मैंने पूछा कि भाई लस्सी कैसी है आपके पास, तो कहते हैं कि लस्सी जैसी है। मैंने कहा मुझे गाढ़ी वाली लस्सी चाहिए जो बिल्कुल पी नहीं जाती, जिसको खाया जाता है। तो उन्होंने कहा यहाँ जाके ले लो। तो मैं दूध भवन गई और वहाँ पे मैंने लस्सी ऑर्डर करी, तो उन्होंने ये लस्सी मुझे दी, पर वो ना
ऊपर सिर्फ मलाई थी, बाकी लस्सी पूरी पानी जैसी थी। फिर मैं गई शीरमाल लेने के लिए, एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने शीरमाल मैं ऑलरेडी बहुत ले ली सारा थी। कुछ खा के, लस्सी पी के एंड मीठा खा के पूरा फुल पेट करके मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड मुझे एक्चुअली लास्ट मेट्रो से पहले पहले पहुँचना है, सो इस वजह से मैं टाइमली निकलना चाह रही हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा लेट हो गया है। और जब हम जा रहे थे ना, तो यहाँ पे पुलिस वाले भैया ने, जब मैं जा रही थी तो पहले ही बता दिया था कि अपना फ़ोन संभाल के रखना। तो मैं ना वीडियो बनाने से बहुत डर रही थी, मतलब कि कोई छीन ना ले मेरा फ़ोन। इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया, बट ओवरऑल ठीक था। एंड फिर फाइनली मुझे फिर से ई रिक्शा मिल जाती है, जो इन्होंने मुझे 10 रुपये में ही मेट्रो स्टेशन पहुंचा दिया। एंड फिर मैं मेट्रो स्टेशन में उतर जाती हूँ और मुझे डर था कि मुझे मेट्रो मिलेगी कि नहीं, बट हाँ, मैं टाइमली पहुंच गई थी। हाथों में है खजूर और एक शीरमाल, जो मुझे अच्छी लग रही थी, तो खा के आज देखूँगी कैसी है, कैसा है इसका टेस्ट। और खजूर मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा खाती हूँ, सो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटी दिखी मुझे, सो आई थॉट कि कुछ खजूर भी ले लेना चाहिए। सो खजूर और शीरमाल। एंड फिर मैं फटाक से अंदर गई ताकि मुझे झटाक से मेट्रो मिल जाए। एंड फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच जाती हूँ, और यहाँ पे ना मेट्रो आ रही थी तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मैंने अपने बाल ही खोल लिए थे। काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा था। फिर मेट्रो आ गई और फिर मैं इस तरह से बैठ जाती हूँ अपना सामान लेके। एंड अच्छा था ओवरऑल आज का दिन। मैं अभी थोड़ी देर से आपको घर पहुँचते ही सब चीज़ बताऊँगी। और देखो काफ़ी भीड़ थी मेट्रो में। एंड फिर मैं ऑटो करके पहुँच जाती हूँ घर। एंड घर जाने की खुशी तो बस ऐसी हो रही। सो फाइनली आई एम बैक फ्रॉम करीम, एंड आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन चार्ज में लगाया और अपनी ईयरिंग्स उतार ली, और अब रिलैक्स होकर मैं आपसे बात करती हूँ। सो मैं गई थी करीम, पुरानी दिल्ली, जो कि है जामा मस्जिद के पास। और वहाँ जाने का रीज़न मेरा ये था कि अभी ना रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के टाइम में वहाँ पे पूरी रात वो जामा मस्जिद वाला एरिया चलता है। सो आई थॉट कि बहुत अच्छा माहौल मिलेगा और खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, दैट्स वाई आज मैं वहाँ गई थी। और जाने के बाद पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि हाँ, खाना अच्छा था। मैंने वहाँ पे क्या क्या खाया पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने खाया वहाँ पे खमीरी रोटी, रुमाली रोटी, मटन कोरमा, चिकन स्टू एंड चिकन सीख कबाब, एंड लास्ट में मैंने खाया वहाँ पे खीर। एंड ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि खाना अच्छा था, और थोड़ा सा जो मेंटेन करने की ज़रूरत है दैट इज़ हाइजीन प्रॉपर्ली। करीम्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि करीम्स 1913 से फूड सर्व कर रहे हैं। एंड इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि रेड फोर्ट में 19th सेंचुरी में जो कुक थे मोहम्मद अज़ीज़, उनके बेटे कमीरुद्दीन, हाजी कमीरुद्दीन, जब वो दिल्ली वापस आए तो उन्होंने सोचा कि मैं दिल्ली में एक ढाबा खोलूँगा। एंड उन्होंने शुरुआत की करीम्स की, जहाँ पे वो पहले आलू गोश्त और रुमाली रोटी और दाल सर्व किया करते थे। एंड इस तरह से उन्होंने करीम की शुरुआत की, और आज की डेट में करीम इतनी बड़ी फूड चेन बन चुकी है कि पूरे ऑल दिल्ली एनसीआर में उनके बहुत सारे आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे, और हर जगह ही वो बहुत ऑथेंटिक चिकन, ऑथेंटिक नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व करते हैं, जो अपने आप में बहुत पॉपुलर है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँगी कि वहाँ के टेस्ट की, तो नो डाउट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ एक माइनस पॉइंट जो मुझे लगा वो था कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है उन्हें। आई डोंट नो, आज थोड़ी सी रश ज़्यादा थी या फिर वॉट एवर। पहले तो उन्होंने मुझे एक प्राइवेट टेबल नहीं दिया, मुझे किसी और के साथ में अपना टेबल शेयर करना पड़ा, विच आई डोंट लाइक। एंड मैंने जब ऑर्डर किया था मटन नल्ली निहारी, जिसमें से नल्ली मिसिंग थी, और जब मैंने उन्हें बताया कि इसमें नल्ली है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैम उसके लिए पहले आपको बोलना पड़ेगा। एंड मैंने जो कुछ भी आपको दिखाया है, जो कुछ भी मैंने करीम्स में खाया, उसका टोटल बिल अराउंड 1200 मैंने पे किया है, विच इज़ क्वाइट गुड, ज़्यादा महंगा नहीं है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।